अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 6 वर्ड सेंटेंस एंड फ्रेज। सबक नंबर 6 लफ्ज़ जुमला और फ़िक्रा। दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत सी बुनियादी चीज़ें सीखी और मश्क भी की। आज से हम कुछ आगे की बात करेंगे ताकि हमें कुछ लिखना और बोलना आ सके। तो उसके लिए हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले सेंटेंस यानी जुमला वगैरह से। तो आपसे गुजारिश है कि आज के सबक पर ख़ास तवज्जो दें और वीडियो को आखिर तक देखकर समझने की पूरी कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन में ऑल का बटन प्रेस करना हरगिज ना भूलें ताकि इस तरह की एक वीडियो भी आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और तरतीब के साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं और लेसन वाइज वीडियोस के ऑप्शन में मौजूद तमाम वीडियोस को एक एक करके देखें और उनके मुताबिक मश्क करें। नीज कम्युनिटी के ऑप्शन को भी जरूर देखें। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि लेटर से मिलकर एक वर्ड बनता है, यानी चंद लेटर से मिलकर, चंद हरूफ से मिलकर एक वर्ड बनता है। अब हम जानेंगे कि वर्ड आखिर होता क्या है और किसे कहते हैं। हरूफ यानी लेटर्स का वो मजमुआ जिसका कुछ माना हो। लेटर्स यानी हरूफ का वो मजमुआ जिसका कुछ या कोई ना कोई माना हो, वो वर्ड कहलाता है। यानी सिर्फ चंद लेटर्स के मिल जाने से वर्ड नहीं बनता, बल्कि उसका कोई ना कोई माना भी निकलना चाहिए। जैसे मिसाल देख लीजिए, पेन, इसके माना होता है कलम। इसी तरह मिरर, जिसके माना होता है आईना, मिरर। इसमें देखिए, पेन 3 लेटर्स से मिलकर बना है, PEN, पेन, और इसका एक माना है यानी कलम। लिहाजा पेन एक वर्ड कहलाएगा क्योंकि ये लेटर्स से भी मिलकर बना है और इसका एक माना भी अदा हो रहा है और वो है कलम, लिहाजा इसे वर्ड कहेंगे। इसी तरह मिरर 5 लेटर्स से मिलकर बना है, MIRROR, और इसका एक माना होता है, वो है आईना, लिहाजा ये भी एक वर्ड कहलाएगा। लेकिन HAR, इसी तरह HRP, इसी तरह PZN, ये सब 3 लेटर्स से मिलकर तो बने हैं, लेकिन इनका कोई माना नहीं है। अगर हम इनका माना तलाश करने जाएंगे तो कोई माना नहीं निकलता। तो ये लेटर्स यानी हरूफ से मिलकर तो बने हैं, लेकिन इनका कोई माना नहीं होता, लिहाजा इन्हें वर्ड यानी लफ्ज़ नहीं कहा जा सकता। मालूम हुआ कि वर्ड होने के लिए लेटर्स से मिलकर बनने के साथ साथ कोई ना कोई माना भी होना ज़रूरी है। लफ्ज़ यानी वर्ड की एक तरतीब भी होती है जिसे हम स्पेलिंग कहते हैं। जैसे मैन, मैन के माना होता है आदमी। ये एक लफ्ज़ है, इसका माना है आदमी। इसकी तरतीब यानी स्पेलिंग है MAN, मैन। इन तीनों को मिलाकर MAN, मैन, इन तीनों को तरतीब मिलाकर एक माना निकलता है। अगर कोई इसकी तरतीब बदल दे और लिखे NAM, MAN के बजाय कोई NAM लिखे तो लेटर्स तो वही हैं, लेकिन स्पेलिंग बदल गया है, लिहाजा अब इसका माना आदमी नहीं रहा बल्कि ये बेमाना लफ्ज़ हो गया। तो तरतीब यानी स्पेलिंग भी दुरुस्त होना ज़रूरी है। स्पेलिंग की इंग्लिश में बहुत अहमियत है। इसके याद रखने का कोई ख़ास कायदा तो नहीं है, ताहम कुछ तजर्बे हैं। स्पेलिंग के ताल्लुक़ से एक मुस्तकिल वीडियो बना हुआ है, अब आप उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। सेंटेंस एंड फ्रेज, जुमला और फ़िक्रा। हम पहले पढ़ चुके हैं कि वर्ड्स से मिलकर एक सेंटेंस बनता है, लेकिन ये सेंटेंस है क्या, उसकी क्या तारीफ़ है, तो जान लीजिए। अल्फाज यानी वर्ड्स का वो मजमुआ, अल्फाज यानी वर्ड्स का वो मजमुआ जो मुकम्मल माना अदा करे, जिसका मुकम्मल माना हो, उसे सेंटेंस यानी जुमला कहते हैं। दूसरों लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि अल्फाज के ऐसे मुसलसल मजमुए को जुमला कहते हैं जिससे सुनने वाला बात को पूरी तरह समझ ले और उसका मफ़हूम हासिल कर ले। जैसे मिसाल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ज़ैद इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ज़ैद इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ज़ैद एक ईमानदार शख्स है। इसी तरह आई एम अ बिगनर स्टूडेंट,
आई एम अ बिगनर स्टूडेंट, मैं एक मुब्तदी तालिब इल्म हूँ। इनमें आप देख सकते हैं जुमला चंद अल्फाज यानी वर्ड्स से मिलकर बने हैं और इन दोनों सेंटेंसेस से मुकम्मल मफहूम भी अदा हो रहा है। पहला जुमला देखिए, पहला सेंटेंस देखिए कि पहले वाले का मुकम्मल मफहूम अदा हो रहा है कि ज़ैद एक ईमानदार आदमी है। पूरी बात समझ में आ गई कि ज़ैद एक ईमानदार शख्स है। और इसी तरह दूसरा जुमला है मैं एक मुब्तदी तालिब इल्म हूँ, और आगे किसी तरह के किसी सवाल की ज़रूरत भी नहीं हो रही है, लिहाजा इसे सेंटेंस कहा जाएगा चूँकि इससे मुकम्मल मफहूम अदा हो रहा है। हमने ये भी बताया था कि सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप आता है, ये इसकी अलामत है इसे पहचानने की, इसलिए इसे याद रखें। फ़िक्रा यानी फ्रेज़, अल्फाज यानी वर्ड्स का वो मजमुआ जो मुकम्मल मफहूम अदा करे, यानी अल्फाज का ऐसा मुसलसल मजमुआ जिससे सुनने वाला बात को पूरी तरह न समझ सके और न ही उसका मफहूम हासिल कर सके। जैसे मिसाल है ऑन द रोड, रास्ते में, ऑन द टेबल, टेबल पर, अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे। इनमें देखिए पहला फ़िक्रा है रास्ते में यानी ऑन द रोड। ये अल्फाज यानी वर्ड्स का मजमुआ तो है, यानी ये वर्ड्स से मिलकर तो बना है, लेकिन इससे पूरा मतलब और मफहूम समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि जहन में सवाल आ रहा है कि रास्ते में क्या, रास्ते में गड्ढा, रास्ते में पानी है, रास्ते में क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लिहाजा बात नाक़िस और अधूरी है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं बल्कि एक फ्रेज़ है। दूसरा फ़क़रा है ऑन द टेबल यानी टेबल पर, ये भी अधूरा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाहते हैं। टेबल पर क्या है, टेबल पर पानी है, टेबल पर गिलास है या कोई और चीज़ है, बात पूरी नहीं हो पा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कि बात मुकम्मल नहीं है। लिहाजा ऐसे फ़क़रे को फ्रेज़ कहते हैं। नोट, फ़क़रे यानी फ्रेज़ के लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगता है बल्कि कॉमा लगता है। कॉमा की ये अलामत है, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हमने सेंटेंस, वर्ड्स और फ्रेज़ को तारीफ़ और मिसाल के साथ जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। जुमले यानी सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, यानी जुमला दो अंसुर से मिलकर बनता है। पहला सब्जेक्ट जिसे उर्दू में मुब्तदा या फ़ाइल कहते हैं, दूसरा प्रीडिकेट जिसे उर्दू में ख़बर कहते हैं। जानते हैं पहला सब्जेक्ट क्या है। जुमले यानी सेंटेंस का वो हिस्सा, जुमला यानी सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके बारे में हम कुछ बात करते हैं, उसे सब्जेक्ट यानी मुब्तदा कहते हैं। फिर से समझिए, जुमले यानी सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके बारे में हम कुछ बात करते हैं, जिसके बारे में हम कुछ गुफ्तगू करते हैं, उसे सब्जेक्ट यानी मुब्तदा कहते हैं। और जुमले का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट यानी मुब्तदा के बारे में हमें कुछ बताता है, जुमले का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट यानी मुब्तदा के बारे में हमें कुछ बताता है या जानकारी देता है, उसे प्रीडिकेट यानी ख़बर कहते हैं। मुख्तसर ये कि सब्जेक्ट के अलावा, सब्जेक्ट जो पहला होता है उसके अलावा बाकी हिस्सा सारा का सारा प्रीडिकेट कहलाता है। नहव सर्फ पढ़ने वाले हजरात इसे अच्छी तरह समझते होंगे। आइए इसे अच्छी तरह समझने के लिए पहले हम उर्दू समझते हैं। जैसे ज़ैद एक आलिम है, इसी तरह राशिद कुरान की तिलावत करता है, ये दरख्त बहुत लंबा है, आम मीठा लगता है या आम मीठा होता है। तो इन चार जुमलों और चार सेंटेंस में देखिए कि हर जुमले में दो हिस्से हैं। और से देखिए, पहले जुमले में ज़ैद एक है और दूसरा है एक आलिम है। ज़ैद एक आलिम है, तो ज़ैद एक हिस्सा है और एक आलिम है ये दूसरा हिस्सा है। इसी तरह राशिद कुरान की तिलावत करता है, इसमें पहला हिस्सा है राशिद और दूसरा हिस्सा है कि वो कुरान की तिलावत करता है। इसी तरह ये दरख्त बहुत लंबा है, तो इसमें ये दरख्त ये पहला हिस्सा है और बहुत लंबा है ये दूसरा हिस्सा है। इसी तरह आम मीठा लगता है, तो इसमें देखिए आम एक पहला हिस्सा है और मीठा लगता है ये दूसरा हिस्सा है। से यूँ समझिए कि हर एक का पहला हिस्सा ज़ैद, राशिद, ये दरख्त, आम, ये सब वो चीज़ें हैं इसके बारे में आगे कुछ कहा गया है, कुछ जानकारी दी गई है, इसलिए इसे इंग्लिश में सब्जेक्ट यानी मुब्तदा कहा जाता है। और हर एक का दूसरा हिस्सा, जैसे
دوسرا حصہ ہر ایک کا ہے. ایک عالم ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بہت لمبا ہے یا میٹھا لگتا ہے. یہ ہر ایک کا دوسرا حصہ. یہ سب وہ حصے ہیں جنہوں نے پہلے حصے یعنی سبجیکٹ کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا ہے اور ایک جانکاری دی ہے کہ وہ فلاں ایسا ہے، فلاں چیز ایسی ہے، فلاں ایسا ہے. لہٰذا اسے پریڈیکیٹ کہتے ہیں. اب انگلش کی مثال دیکھیے. زید از این عالم. زید ایک عالم ہے. راشد ریسائٹس دا ہولی قرآن. راشد قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. دس ٹری از ویری ٹال. یہ درخت بہت لمبا ہے. مینگو ٹیسٹ سویٹ. آم میٹھا لگتا ہے. اس میں دیکھیے زید پہلا حصہ ہے اور اس کے بارے میں آگے از این عالم بتایا گیا ہے کہ از این عالم کہ وہ ایک عالم ہے. اس کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک عالم ہے. لہٰذا اس حصے کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں. اسی طرح اگلی مثالوں میں دیکھیے راشد، اسی طرح دس ٹری اور مینگو، یہ سب سبجیکٹ ہیں. یہ سب پہلا حصہ ہے اس لیے کہ ان کے بارے میں آگے کچھ جانکاری دی گئی ہے. لہٰذا ان سب کو ہر ایک جملے کے ان سب کو راشد یا دس ٹری مینگو ان سب کو سبجیکٹ کہا جائے گا. اور دوسرا حصہ یعنی ریسائٹس دا ہولی قرآن یا از ویری ٹال یا ٹیسٹ سویٹس، یہ جملے یہ سینٹینس کے وہ حصے ہیں جو ہمیں پہلے حصے یعنی سبجیکٹ کے بارے میں کچھ جانکاری دے رہے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے یا بہت لمبا ہے یا میٹھا ہوتا ہے، میٹھا لگتا ہے. یہ سب پہلے حصے کے بارے میں ہمیں جانکاری دے رہے ہیں، اس لیے انہیں پریڈیکیٹ یعنی خبر کہتے ہیں. یاد رہے ضروری نہیں ہے کہ سینٹینس یعنی جملے میں ہر جگہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ بظاہر نظر بھی آئے. بسا اوقات محذوف بھی ہوتے ہیں اور ایسا ہر زبان میں ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں کہیں محذوف ہوتا ہے. جیسے فرض کیجئے کہ آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا، یہ پوچھا کیا مدرسے جاؤ گے. آپ نے مجھ سے پوچھا، سوال کیا کہ کیا مدرسے جاؤ گے، تو میں نے جواب دیا نہیں. بس آپ سمجھ گئے کہ میں مدرسہ نہیں جاؤں گا. اس میں آپ کا سوال کہ کیا مدرسے جاؤ گے یہ ایک جملہ ہے اور میرا جواب نہیں. میرا جواب صرف یہ کہنا کہ نہیں، یہ بھی ایک جملہ ہے. میرا جملہ صرف ایک لفظ یعنی ایک ورڈ سے بنا ہے، نہیں، کئی الفاظ سے نہیں بنا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے نہیں کہنے کا مقصد تھا، میں نے جو کہا نہیں تو اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا، مکمل مفہوم یہ تھا کہ میں مدرسہ نہیں جاؤں گا. مگر اسے مختصر میں ہی بولا جاتا ہے، ہر زبان میں شارٹ میں اور مختصر میں بولتے ہیں. لہٰذا صرف میں نے نہیں کہا اور بات پوری ہو گئی. تو اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے مختصر میں، تو یہ بھی ایک جملہ کہلاتا ہے. اس کے سوالات. سوال نمبر 1، اسپیلنگ کسے کہتے ہیں؟ اسپیلنگ کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2، ان میں کون سینٹینس ہے اور کون فریز ہے؟ یہ جملے دیے جا رہے ہیں نیچے، ان میں بتائیں کہ ان میں کون سینٹینس ہے اور کون فریز ہے. ایٹ ہوم، گھر پر. ہی از مائی بیسٹ فرینڈ، وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے. اسی طرح ان دا مارکیٹ، مارکیٹ میں، بازار میں. علی از اے 10 years old boy، علی 10 سالہ لڑکا ہے یا علی 10 سال کا بچہ ہے، لڑکا ہے. تو ان میں بتائیے کہ کون سینٹینس ہے اور کون فریز ہے. آپ کو صحیح سے سمجھ کر لکھنا ہے. نمبر 3، ان دو جملوں میں بتائیے کہ کون سبجیکٹ ہے اور کون پریڈیکیٹ ہے. آپ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، لہٰذا دو جملے دیے جا رہے ہیں، ان میں بتائیے کون سبجیکٹ ہے. ان میں سے ہر دو جملے کا بتائیے کہ دونوں جملے میں کون کون سبجیکٹ ہے اور کون پریڈیکیٹ ہے. جملہ ہے اصغر از اے لیبوریس اسٹوڈنٹ. اصغر از اے لیبوریس اسٹوڈنٹ، اصغر ایک محنتی طالب علم ہے. ماجد از ایٹ ممبئی، ماجد ممبئی میں ہے. نمبر 4، کیا صرف لفظ یس یعنی ہاں جسے ہم اردو میں ہاں کہتے ہیں، کیا صرف لفظ یس یعنی جسے اردو میں ہم ہاں کہتے ہیں وہ سینٹینس بن سکتا ہے یا نہیں؟ آپ سوچ کر اور سمجھ کر اسے لکھیں. ڈیلی یوز ورڈز، روزانہ استعمال ہونے والے الفاظ. الفاظ ہیں آئی جس کا معنی ہوتا ہے میں. وی ہم سب. یو تم سب. آپ سب معنی ہوتا ہے اس کا. دے وہ سب. ہی وہ، یہ ایک مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہی مذکر کے لیے. شی
وہ ایک عورت، یہ ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی عورت کے لیے. اٹ وہ، اس کا معنی بھی وہ ہوتا ہے لیکن یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں عقل نہ ہو، غیر ذوی العقول کے لیے. ناؤن اسم. دس یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ڈیٹ وہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیز یہ سب قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ جمع ہے. دوز وہ سب دور کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ جمع ہے یعنی پلورل ہے. ایم ہوں. از ہے. آر ہیں. واز تھا. ور تھے. اس طرح ول گا گے گی تینوں معنی ہوتا ہے. مائی MY مائی میرا. آور ہمارا. یور تیرا تم سب کا آپ کا. دیئر ان سب کا. ہز اس کا یہ مرد کے لیے یعنی مذکر کے لیے. ہر اس کا یہ عورت یعنی مؤنث کے لیے. اٹس اس کا یہ غیر ذوی العقول کے لیے یعنی جس کے پاس عقل نہ ہو، جس چیز میں عقل نہ ہو. نوٹ نہیں. اونلی صرف، محض فقط. سو تو لہذا اس لیے. سم کچھ بعض. اینڈ اور. بٹ لیکن مگر. اور اس کا معنی ہوتا ہے یا. اف اگر. ہاؤ کیسے. ہو کون. وین کب. اس کو وہین نہیں پڑھنا، وین کب. وائی کیوں. ویئر کہاں. تو دوستو ہماری یہ کوشش کیسی لگی، انگریزی پڑھانے کا یہ طریقہ کیسا لگا، اب تک کے اسباق کیسے رہیں، ہمارا یہ چینل آپ کے لیے کس حد تک مفید اور معاون ثابت ہوا، کمنٹ باکس میں ضرور تبصرہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.